हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक आपका है विलेन की सांद्रता। तो विलेन की सांद्रता को आप देखेंगे। इसके पहले हम देख चुके हैं हमारे पास आयनन को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें हमने देखा हमारे पास विद्युत अपघट्य की प्रगति और विलायक की प्रगति। ठीक है, तो आज हम देखते हैं हमारे पास विलेन की सांद्रता। तो विलेन की सांद्रता, इसको देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आपके अपलोड किए जाएं तो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास विद्युत अपघट्य पदार्थों के आयनन। कह रहा है जो विद्युत अपघट्य पदार्थों के आयनन की मात्रा सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी कारण सांद्र विलयन की मात्रा कम या तन विलयन में आयनन की मात्रा से अधिक होता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं हमारे पास कह रहा है विद्युत अपघट्य पदार्थों के आयनन की मात्रा, जो आयनन की मात्रा हमारे पास सांद्रता के अनुपाती होती है। जैसे हमारे पास लिखा है आयनन, देख लेते हैं आयनन की मात्रा कह रहा है व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती 1/2। अब यहां पर हमारे कह रहा था आयनन की मात्रा सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, तो हमारे पास 1/2 अब क्या आ जाएगा, विलयन की सांद्रता। कह रहा था इसी कारण सांद्र विलयन की मात्रा, तो हमारे पास है विलयन की सांद्रता। ठीक, तो इसको कॉलम में कर लेंगे। तो हमारे पास हो गया आयनन की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती 1/2 विलयन की सांद्रता, अर्थात विलयन की सांद्रता का 1/2। ठीक है, तो हमारे पास कहते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थों के आयनन की मात्रा सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसी कारण सांद्र विलयन की मात्रा कम या तन विलयन में आयनन की मात्रा की हमारे पास क्या होता है, आयनन की मात्रा से अधिक होती है। आयनन की मात्रा 1/2 विलयन की सांद्रता। इसके बाद नेक्स्ट स्टडी हमारे पास आती है तापक्रम। तो तापक्रम हमारे पास क्या होता है, विद्युत अपघट्य पदार्थों का आयनन, विद्युत अपघट्य पदार्थों का आयनन ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। जो हमारे पास होता है विद्युत अपघट्य का आयनन ताप के अनुक्रमानुपाती हमारे पास होता है। आगे देखते हैं हमारे पास तापक्रम, विद्युत अपघट्य पदार्थों का आयनन ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। आयनन की मात्रा ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी कारण ताप वृद्धि के फलस्वरूप आयतन बढ़ जाता है। कहने का मतलब हुआ जो विद्युत अपघट्य पदार्थों का आयनन ताप के अनुक्रमानुपाती, यानी आयनन की मात्रा जो हमारे पास चल रही थी, आयनन की मात्रा ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, ताप वृद्धि यानी ताप की वृद्धि का जो हमारी वृद्धि होती है उसका आयतन बढ़ जाता है। इसीलिए हमारे पास क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, आयनन की मात्रा ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आगे हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता। अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता, अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता, अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता, क्षारकों की प्रबलता। तो देखते हैं इसमें हमारे पास स्वांटे आर्हिनियस के अनुसार हमारे पास क्या था, स्वांटे आर्हिनियस के अनुसार अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता के आयनिक क्षमता, यानी कि जो हमारे पास अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता है, स्वांटे आर्हिनियस के अनुसार हमारे पास क्या है, अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता की हमारे पास जैसे दिए हो हमारे पास क्षारकों के अनुसार आयनिक क्षमता के आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है इनको, जैसे प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। फिर हमारे पास प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो प्रबल अम्ल हमारे पास क्या होते हैं, वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं या पूर्ण रूप से वियोजित वाले हो जाते हैं। जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, प्रबल अम्ल। और हमारे पास प्रबल दुर्बल क्षार के, दुर्बल अम्ल हमारे पास क्या होते हैं, जो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते। इसी प्रकार हमारे पास आ जाते हैं प्रबल क्षार, वे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से हमारे पास वियोजित या पूर्ण रूप से वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जैसे हम देखते हैं। और उसके बाद में दुर्बल क्षार, वे क्षार जो बहुत कम वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन या
के रूप में हमारे पास देते हैं। जैसे हमारे पास अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता तो लिखेंगे हमारे पास स्वांटे आर्हेनियस के अनुसार, स्वांटे आर्हेनियस के अनुसार तो प्रबल अम्ल, जो अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित होता है। अभी हमने इसके पहले बताया था, जो अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, प्रबल उनको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें हमारे पास क्या प्रबल क्षार क्या होते हैं, जो क्षार जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं प्रबल क्षार। जैसे NaOH, KOH। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, जो अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। CH3 यानी एसिटिक अम्ल और हाइड्रोजन साइनाइड। उसके बाद हमारे पास दुर्बल क्षार, जो क्षार जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे NH4OH। तो देखते फिर से हम एक बार, कह रहा है प्रबल अम्ल, तो हम याद कैसे करेंगे, पहले ये दोनों याद करेंगे, उसके बाद में ये दोनों में याद कर लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। जैसे इसमें कह रहा है प्रबल अम्ल, जो अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहते हैं। जो अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, इसके अपोजिट, ये वाला याद कर लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट उल्टा कर देंगे, वो वियोजित हो जाएगा और उसमें हमारे पास क्या होगा, वियोजित नहीं होगा। सेम उसी प्रकार प्रबल क्षार में, जो क्षार जलीय विलयन में, उसमें हमारे पास परिभाषा दोनों की सेम है। इसमें यहां पर हमारे पास अम्ल की बात कर रहा है तो अम्ल चलेगा, और इसमें हमारे पास क्या कर रहा था, क्षार की बात करें तो क्षार चलेगा। जो क्षार जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं, या प्रबल क्षार कहते हैं। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षार, अब इसमें हमारे पास क्या था, दुर्बल अम्ल में जो अम्ल, यहां पर भी अम्ल हमारे पास है और इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास क्षार दिया गया है। तो कह रहा है दुर्बल अम्ल, जो अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल। इसमें हमारे पास क्या है, जो क्षार जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे NH4OH। ठीक है, तो इसी तरीके ये किसके आधारित है, स्वांटे आर्हेनियस के अनुसार। किसमें, प्रबल अम्लों यानी सॉरी अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता क्या है, अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता को आयनिक क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, अम्लों तथा क्षारकों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। परिभाषा एक याद करें, दोनों याद। जो अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित होते हैं वो प्रबल क्षार कहलाते हैं, सॉरी प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल हमारे पास क्या है, जो अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल दोनों को दिखा देंगे। उसी प्रकार प्रबल क्षार और उसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, दुर्बल। तो अगला टॉपिक आपका है हाइड्रोजन आयन सांद्रता तथा पीएच मान। तो पीएच मान हमारे पास क्या होता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता तथा पीएच मान, जो हमारे पास पीएच मान होता है। तो पीएच मान क्या होता है हमारे पास, तो देख लेते हैं पीएच मान। पीएच मान हमारे पास भाषा होती है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं, या उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। तो हमारे पास पीएच मान जो हमारे पास होता है, देख लेते हैं हमारे पास जो पीएच मान, जिसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता को हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम प्रति मोल लीटर, या हमारे पास लिख सकते हैं, हमारे पास होता है ग्राम आयन प्रति लीटर, अर्थात लिख सकते हैं मोल आयन, या मोल आयन प्रति लीटर भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर दो तरीके से हमारे पास। अब यहाँ पर भाषा जो हमारे पास आती है पीएच मान की, तो हमने पीएच मान की भाषा बताई किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन में, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन में मोल प्रति लीटर के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं, या उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। तो हमारे पास उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। तो हमारे पास पीएच बराबर क्या होता है, -log(10) H+। ठीक है, ये हमारे पास है। तो फिर से एक बार देखेंगे भाषा, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन के मोल प्रति लीटर, कह रहा है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन के मोल प्रति लीटर के ऋणात्मक लघुगणक प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। ठीक है, तो भाषा देखते हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके आगे हम देखते हैं, हेडिंग हमारे पास पीएच मान
तथा हाइड्रोजन में संबंध, हाइड्रोजन आयन में संबंध। ये हमारे पास डेरिवेशन है, तो हमारे पास इसको कैसे प्रूव करेंगे? ये हमारे पास आ जाएगा H प्लस बराबर, हमें करना क्या कह रहा था? पीएच मान तथा हाइड्रोजन आयन में संबंध, पीएच मान तथा हाइड्रोजन आयन में संबंध। तो हम कैसे 10 की पावर माइनस पीएच। तो अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो लॉग लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग, आगे हमारे पास बराबर में क्या जाएगा? लॉग माइनस पीएच। अब हमारे पास यहीं से देखते हैं, जैसे कह रहा है किसी विलयन में प्रति हाइड्रोजन या किसी आयनों में हाइड्रोजन के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक। अब ऋणात्मक लघुगणक उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। तो हमारे पास ये हमने कहा था लघुगणक होता है पीएच मान, तो लघुगणक को हमारे पास ये लघुगणक होता है, तो इसका हम क्या करेंगे? लघुगणक जब करेंगे तो हमारे पास ये पीएच मान हमारा क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? लॉग H प्लस माइनस पीएच। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा? लॉग 10। और हमारे पास कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा लघुगणक, जो हमारे पास चैप्टर 1 है, इसमें हमारे पास क्या? लॉग 10 का मान हमारे पास क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, लॉग 10 का मान क्या होता है? हमारे पास है 1 होता है। तो यहां पर क्या रखेंगे? लॉग 10 की जगह पर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो लॉग 10 की जगह पर जब हम 1 रखेंगे, आगे देखते हैं, तो लिखेंगे पहले लॉग H प्लस, हमें ये प्रूव करना है, H प्लस बराबर माइनस पीएच। अब यहां पर क्या रखेंगे? 1, तो हमारे पास जाएगा गुणे में 1। तो अब हमारे पास जाएगा लॉग H प्लस बराबर माइनस पीएच, और 1 की गुणा होगी तो क्या जाएगा? माइनस का पीएच। हमें क्या करना है? कह रहा था पीएच बराबर, अब ये माइनस का जो हमारे पास दिया ये कहां चला जाएगा? दूसरे पक्ष में। तो हम क्या लिखेंगे इसको? पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस, और ये हो गया हमारे पास बेस 10, क्योंकि ये आधार में हमारे पास क्या होता है? 10 होता है। बस यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। फिर से देखेंगे, ये हमारे पास सूत्र लिखा, उसके बाद में क्या? पीएच मान था हाइड्रोजन आयन में संबंध। तो हम क्या करेंगे? H प्लस इक्वल में क्या जाएगा? 10 की पावर माइनस पीएच। दोनों पक्षों में log 10 लेने पर log H प्लस log 10 की पावर माइनस की पीएच हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसको ऐसे ही रखेंगे। इसमें हमारे पास क्या जाएगा? log 10 पीएच हमारे पास आगे आ जाएगा, माइनस का पीएच log 10 1, यानी इसका मान हमारे पास कितना होता है? 1। तो हमने मान रख दिया 1, उसके बाद क्या हो जाएगा? माइनस पीएच, माइनस क्या दूसरे पर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस log 10 H प्लस। ठीक है, तो हमारे पास H प्लस, इस तरीके से हमारे पास H प्लस हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, के लक्षण निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे पास पीएच मान जो होते हैं, पीएच मान 0 से हमारे पास कितने होते हैं? 0 से 14 तक। ठीक है, जो पीएच मान हमारे पास होते हैं 0 से 14 तक होते हैं। और हमारे पास पीएच मान 0 से 14 होते हैं। पीएच मान जो हमारे पास, पीएच का मान जब घटता है तो उसमें हमारे पास क्या होता है? आयनन की मात्रा बढ़ जाती है। जब पीएच मान हमारे पास घटेगा, तो जैसे हमारे पास 0 से हमारे पास दिया गया है, 0 से 14 तक की बात कर रहा है, अगर पीएच मान हमारे पास घटेगा तो हमारे पास के ताप में हमारे पास क्या होगी? या ताप जो हमारे पास आयनन की मात्रा होगी वो हमारे पास क्या होगी? बढ़ जाएगी। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या होता है? तीसरा पॉइंट, अगर हमारे पास पीएच मान पीएच बार ये हमारे पास जिधर मुंह घुमाते उधर हमारे पास क्या होता है? बड़ा होता है, और जिधर की ओर मुंह कर देते हैं वो हमारे पास क्या होता है? जिधर मुंह इधर से हमारे पास दिया गया है तो हमारे पास क्या हो गया? ये 7 बड़ा हो गया, पीएच मान हमारे पास क्या हो गया? कम हो गया। अगर हमारे पास पीएच इस तरीके लिखा हो तो हमारे पास पीएच मान बड़ा होगा। तो ध्यान रखना, तो पीएच मान जब छोटा होगा 7 से तो हमारे पास क्या होगा? अम्लीय होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा? अम्लीय। और जब पीएच मान हमारे पास क्या होगा? बड़ा होगा 7 से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? क्षारीय।
और जब पीएच मान जो हमारे पास होगा वो हमारे पास 7 यानी इस तरीके से होगा तो हमारे पास क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक, अगर छोटा है तो अम्लीय, अगर बड़ा है तो क्षारीय, अगर बराबर है तो उदासीन। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट हमारे पास ये हैं। और अगर हमारे पास प्रबल अम्लीय विलयन के लिए अगर होगा तो हमारे पास 0 जो होगा वो प्रबल अम्लीय विलयन के लिए होगा, और 14 जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास प्रबल क्षारीय विलयन के लिए हो जाएगा। यह क्षारीय विलयन का पीएच मान हमारे पास 14 होता है, और जो हमारे पास अम्लीय विलयन, प्रबल अम्लीय विलयन होता है उसका मान हमारे पास कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे लिख लेंगे। तो देख लीजिए पीएच मान 0 से 14 तक होता है, जो भी हमने बताया था। या इसको दिखाते हैं यहाँ पर 0 से 14 तक जो हमने बताया, ये हमारे पास क्या होते हैं, पीएच मान। ये हमारे पास 0 से कम भी हो सकते हैं लेकिन 14 से अधिक नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, दूसरा नंबर, ताप वृद्धि पर पीएच मान घटेगा। जैसे हमारे पास ताप वृद्धि यानी कि जैसे ताप उसको दिया जाएगा तो उसमें हमारे पास पीएच मान उसका क्या होगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि आयरन की मात्रा तब क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी या बढ़ जाती है। पीएच मान छोटा होगा 7 से तो विलयन अम्लीय होगा। ठीक है, अगर हमारे पास पीएच इज स्मॉलर देन 7 तो हमारे पास विलयन अम्लीय है। अगर पीएच ग्रेटर देन 7 हो तो विलयन क्षारीय होगा। और अगर पीएच इक्वल अर्थात बराबर हो तो विलयन हमारा कैसा होगा, उदासीन होगा। इस तरीके से हमारे पास ये हमारे पास हो गया पीएच मान के अभिलक्षण।